ईंट ईंट मिल के घर दुआर बनेला। ईंट ईंट मिल के घर दुआर बनेला। आम जनता के एक एक वोट मिल के इस सरकार बनेला। नमस्ते साथीहरू, हम अपने के दोस्त लाइफ कोच राम तूफान माधोपुर परसा नेपाल से बोलतानी। आज की वीडियो में 2082 साल फागुन 21 गते के निर्वाचन जौन होखताटे ओकरा बारे में हमनी चर्चा कइल। हमनी के मतदान के महत्व कितना बा ओकरा बारे में चर्चा कइल। रामायण में एगो प्रसंग बा। राजा दशरथ एक दिन आईना देखनी। राजा दशरथ जी एक दिन आईना देखनी तो वहाँ के कान के ऊपर उजर रंग में बुढ़ापा नजर आयल। तो मानी कि वो केस कहता, राजन आप जब बाल थे तब भी हम बाल थे, और जब आप सम्राट हो गए तब भी हम बाल हैं, लेकिन हमारा एक फर्क आया यही है कि हमने अपना रंग बदल दिया। आप कब अपना रंग बदलोगे? कब तक राजा बने रहोगे? कुर्सी से कब तक चिपके रहोगे? अब पावर ट्रांसफर करने का वक्त आ गया है। एक नया निर्माण का वक्त आ गया है। अब ये राज नए लोगों के हाथ में सौंप देना चाहिए। राजा दशरथ जी अपन प्राण से प्रिय पत्नी कैकेयी से कहनी कि कैकेयी, अब हमनी के वन आगमन के समय हो गइल बा। अब राम के हाथ में ये पूरा राज्य के कारभार सौंप देवे के चाहिए। तो देखी राजा दशरथ जी एगो पागल केस से सीख लेनी। सीखे वाला तो आदमी एगो केस से भी सीख लेवेला, लेकिन हमनी के नेपाल के राजनीति के आज दशा देख ली कि जौन आदमी एक बार जीतता कोनो भी ऐसा फील्ड में जीते, वो बार बार कोशिश करता, लेकिन सिर्फ अपन जेब भरे खातिर ही कोशिश करता, अपन बच्चा के भविष्य बनावे खातिर ही कोशिश करता, अपन बैंक बैलेंस बढ़ावे खातिर ही कोशिश करता। लेकिन ईमानदारी से कहीं तो रउआ भी कि आज तक एगो ऐसा लीडर ना मिलल हमनी के नेपाल के कि राजा के बाद ही नेपाल के एकदम पूरा बढ़िया से चला सके। तो देखी आज उहे मौका आ गइल बा हमनी के हाथ में। ये बेरा कोनो आदमी नेता जे भी बा जे लड़ता चुनाव, उ आदमी अपना से नहीं जीत सकत बिना हमनी के सहमति के, बिना हमनी के मोहर के। तो हमनी के मतदान के बहुत बड़ा महत्व बा कि हमनी अपन बच्चा के आवे वाला 5 साल के भविष्य कैसन बनाओ तनी सन, कैसन आदमी के जिताओ तनी सन, अपन गांव के भविष्य कैसन बनाओ तनी सन, अपन शहर के भविष्य कैसन बनाओ तनी सन, अपन देश के भविष्य कहाँ लेके जाता निसन, उ सब हमनी के हाथ में बाटे। तो देखी राजा हमनी बनी सन, तो हमनी के भीष्म पितामह भी नहीं बने के। भीष्म पितामह के रहे? महाभारत के एगो प्रसंग बा कि संतानु राजा के बेटा भीष्म पितामह रहनी। तो का भइल कि भीष्म पितामह के जौन मतारी रहनी वहाँ के स्वर्गवास हो गई वहाँ के। तो ओकरा बाद संतानु राजा के एगो गरीब लड़की से प्रेम हो गई। आ जब प्रेम हो गई तो वहाँ के पता चलल कि वो एगो मलाह के लड़की है। तो वो मलाह जी से बात करे गई संतानु राजा। अब बात करे गई तो वो मलाह ना मानल, कहे कि जे रउआ ऑलरेडी एगो बेटा बा भीष्म पितामह भीष्म, तो हमरा बेटी के जौन संतान होई उ राजा थोड़े बनी, राउरे बेटा बनी, तो वही से हम बियाह ना करें अपन बेटी के। तो वहाँ के मुंह लटका के संतानु राजा घरे चल गई हस्तिनापुर। तो वहाँ पता चलल भीष्म पितामह के कि जे का भइल बा, हमर बाबूजी काहे दुखी बानी, पता कइला। पता चलल कि ऐसन ऐसन बात बा। तो भीष्म पितामह कहतनी कि बाबूजी हम राउर शादी कराएम। अब वो चल गई वो जेकरा से प्रेम भई रहे संतानु राजा के वहाँ के पापा जी के लगे, वहाँ के पिताजी लगे। तो भीष्म पितामह जाके कहनी कि जे हम प्रतिज्ञा लेतनी कि हम शादी ना करेम और राज भी ना करेम,
रौरा बेटी के जौन संतान होई उहे राज करी, रउआ शादी कराई। तो देखी प्रेम में बह गईनी भीष्म पितामह जी आ शादी करवा देनी। तब ओकरा बाद वहाँ के देश से भइल पांडु के 5 पांडु और धृतराष्ट्र के 100 गो बेटा, जेमे रहे दुर्योधन, और बाद में चल के बहुत भारी महाभारत भइल। तो देखी ई कहानी के बतौला के कारण ये बा कि हमनी के गलत आदमी के चिन्ह के महाभारत ना करवाई सन तो बहुत अच्छा रही हमनी खातर, हमनी के भविष्य खातर। एगो ऐसन लीडर मांग रहल बा ई हमनी के देश कि जौन लीडर एकदम डंका के चोट पर काम करे, आई नेपाल के स्विट्जरलैंड से भी बढ़िया और हर एक जनता के अमीर बनावे। ऐसन एक नया सोच, नया जोश, नया आदमी चाही। तो उ हमनी के हाथ में बा। तो रउआ लोग से हम पूछतानी वोट के माँ, नेपाली में पूछतानी तपाईहरु को वोट के माँ कमेंट में। अब भोजपुरिया लोग से पूछतानी चुपचाप कौन छाप कमेंट में। हम इंतजार करतानी राउर कमेंट के। थैंक यू। जय नेपाल, जय श्री राम।